जो वक्फ बिल है इसके लिए एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है और ये भी धमकी दी गई है कि साहब की शाहीन बाग की तरह जो है वो पूरे देश को रोक दिया जाएगा। तो इससे कहीं डर तो नहीं जाएगी सरकार? ये सोचते हैं कि सरकार शर्जील इमामों से के जैसे लोगों से डरेगी। उनको ये समझना चाहिए कि शर्जील इमाम आज न्यायपूर्वक जेल के अंदर बंद है। जो भारत के खिलाफ आंख उठाएगा उसको भारत मुंह तोड़ जवाब देगा, भले वो घर के अंदर का जयचंद हो या क्रॉस द बॉर्डर बैठा पाकिस्तानी हो, कहीं पे भी बैठा हो। जो लोग कह रहे हैं कि शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट करेंगे, शाहीन बाग का मॉडल है शर्जील इमाम, जो भारत से चिकन नेक को हटाने की बात कर रहा था। ऐसा हम होने नहीं देंगे। आप बैठिए, परंतु अगर उससे पब्लिक की आने जाना, पब्लिक कन्वीनियंस को एक चोट पहुंचती है, तो मेरे हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट इस पर वर्डिक्ट दी थी वो स्पष्ट है कि इट इज नॉट योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू स्क्वाट इन अ प्लेस एंड प्रिवेंट पब्लिक मूवमेंट। यू कैन प्रोटेस्ट। आप कोई रामलीला ग्राउंड में प्रोटेस्ट करना है, जहां आपको प्रोटेस्ट करना है आप करो, परंतु आपको ये अधिकार नहीं कि आप रोडे ब्लॉक कर लो। ये लोकतंत्र आपको अधिकार नहीं देता। तो अगर आप लोकतांत्रिक कार्य करेंगे तो आपसे कानूनी रूप से निपटा जाएगा। पर आप जो अपने सपने में भी ये सोच रहा है कि शाहीन बाग जैसा शर्जील इमाम को पैदा करेगा, उसको जाके पूछना चाहिए शर्जील इमाम से कि उसकी क्या हालत हो चुकी है। और अगर कोशिश वापस से की जाएगी तो उससे दुगने डंडे पड़ने वाले हैं ऐसे लोगों को कानूनी रूप से। क्योंकि जो जो भारत के खिलाफ और कहेगा कि भाई चिकन नेक को हम हटाएंगे भारत से, उसके साथ वैसे ही लीगली एक्ट किया जाएगा। इन लोगों का मानना है कि अगर वाकई शाहीन बाग के समय डंडे चल जाते तो शायद किसान आंदोलन भी नहीं होता। देखिए, आज जो भी सबके पीछे के मेन कॉन्स्पिरेटर्स हैं, भले वो उमर खालिद हो गया या भले शर्जील इमाम हो गया, शर्जील इमाम को तो कोर्ट ने कह दिया ही वाज जस्ट नॉट एन एक्टिव पार्टिसिपेंट बट अ की कॉन्स्पिरेटर। तो आज विथ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वी हैव we have got them behind bars and they are being tried under various sections of the UAPA. तो आई थिंक अल्टीमेटली आज लोग ये जान चुके हैं कि हम जब काम करते हैं लीगली तो पक्का काम करते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखिए किसान आए, उन्होंने दिल्ली को 13 महीने घेरे रखा और उसके बाद फिर जो है वो दोबारा आए तब आपने उनको नहीं, पर सवाल तो आम आदमी पार्टी वालों से पूछना चाहिए ना। हमारे तो किसान अन्नदाता भगवान है, पर आम आदमी पार्टी वालों से पूछना चाहिए ना कि आज जो किसान पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार से पूछ रहे हैं कि भैया क्या हुआ आपके वादों का, उनको ये प्रोटेक्ट क्या क्या वर्ड यूज कर रहे हैं भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल, आज वो इकोसिस्टम शांत क्यों बैठा हुआ है? जो हर दिन इधर से बाहर से वर्ल्ड ओवर से लेके क्या क्या कैसे कैसे सेलिब्रिटीज से इन लोगों ने पेड ट्वीट्स करवाए थे, आज पूछना चाहिए आपको। क्यों नहीं पूछ रहे इकोसिस्टम वाले? आज बात ये नहीं है। बात आज ये है कि जो पंजाब में किसानों की स्थिति है, जिसपे पंजाब की सरकार उन पे बर्बरता कर रही है, वो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? आप उनको बर्बरता क्यों कह रहे हो? मैं तो ये कहता हूँ कि उनके साथ सही व्यवहार कर रही है, जो आपको करना चाहिए था। ये आपकी राय हो सकती है। हमारे किसान और अन्नदाताओं को भगवान का रूप मानते हैं। अन्नदाता क्यों कहते हैं आप उनको? फ्री में देते हैं क्या अनाज? देखिए, आपकी आपकी जो इस मुझे एक किसान बता दीजिए जो फ्री में अनाज देता हो। अन्नदाता वो होता है जैसे कुंभ में लोग जो वो भंडारा करते हैं ना, वो होता है देखिए अन्नदान, उसको कहते हैं अन्नदान। संजय जी, आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, पर मैं देश के कोने कोने में घूमा हूँ और मैं ये बात स्पष्ट मानता हूँ कि हम सब जो लोग थोड़ा सा माटी में जब घूमेंगे और हमारे किसानों के बीच में रहेंगे, वो समझेंगे कि हमारे किसान और जवान हमारे देश का बैकबोन है। जो किसान यहाँ बैठा था, वो तो डीप स्टेट वाला किसान था। मेरे को इसके बारे में मेरे हिसाब से इसके बारे में जो ज़्यादा एनालिसिस आप और कई एक्सपर्ट्स ने किया हुआ है, पर एसेंस क्या है? एसेंस ये है कि कुछ लोग उस पूरे प्रोटेस्ट को ढाल बनाकर देश के अंदर तनाव पैदा करने का प्रयास कर रहे थे, जो हमने कामयाब नहीं होने दिया है। हम हमारे किसानों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के प्रति कटिबद्ध हैं, परंतु दिक्कत ये है कि इस पे जो राजनीति कर रहे हैं वो विपक्ष के लोग कर रहे हैं। और आज पीड़ा इस बात की होती है कि पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार आज किसानों के साथ जो व्यवहार कर रही है,
वो अमानवीय है। हमारा मकसद है कि किसानों की आय बढ़े। आज आपको पता है जितना क्रेडिट किसानों को प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार देती है वो यूपीए से 5 गुना से ज़्यादा है। The total credit which has gone to the account of the farmers without any corruption is 5 times more than at the time of the Congress party. We want to empower our farmers. We want to ensure that they become their income increases and they get all the possible support from the government and the state machineries. We will never ever do politics. हम लोग ने किसान के बेटे चौधरी चरण सिंह जी को जो सर्वोच्च सम्मान दिया हुआ है। इट इज़ ऑल वेरी वेल टू से कि साहब के हम किसानों के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये भी तथ्य है और सर्वमान्य तथ्य है कि 1.5 स्टेट के अलावा एक पंजाब और आधा हरियाणा, पूरे देश के किसान इन कानूनों को चाहते थे और आज भी वही स्थिति है। तो क्या वे कानून जिसको देश के 28 प्रदेशों में से 26.5 प्रदेश के किसान चाहते हैं, उसको सरकार वापस लागू करेगी? क्योंकि वो जो 1.5 प्रदेश वाले हैं, उनका जो इकोसिस्टम था, उनका जो डीप स्टेट बैकिंग था, वो तो अब ख़त्म हो गया। सरकार को दोबारा सोचना चाहिए कि ये तो प्रधानमंत्री जी ने सदैव कहा कि भाई ये जो है ये किसानों के हित में ही है। किसान भी यही कहते हैं, सारे एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बैठा ली थी, उसका जो कंक्लूजन था, जो लीक हुआ, वो भी यही कहता है। पुनर्विचार होगा क्या? मेरा मानना ये है संजय जी कि अभी मैटर ऑफ ये समय इस बात पे नहीं है कि पुनर्विचार होगा कि विचार होगा, कुछ आएगा वापस कि नहीं आएगा। बड़ी बात यह है कि आप और मैं और पूरे देश के लोग मिलकर ये कैसे इंश्योर करें कि जो हमारे किसानों को विलिफाई कर रहे हैं, पर्टिकुलरली पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार, उसके खिलाफ आवाज़ कैसी बुलंद की जाए। ये मेन मकसद है। किसानों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भले किसान सम्मान निधि हो गई, भले बजट के अंदर जो अनाउंसमेंट हो गए, वो उनकी आय बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से क्लियर है और हम इस बात पे भी क्लियर है कि किसानों को वो मार्केट मिलना चाहिए जिससे जो उनकी फसल को उनका उचित दाम मिले। परंतु इन सब में राजनीति करने वाले विपक्ष के लोग हैं और उन विपक्ष के लोगों के खिलाफ देश का किसान खड़ा हुआ है और उसको हम हमेशा एक्सपोज करते रहेंगे। हम किसानों का सम्मान करते हैं, हम किसानों की आय बढ़ाने की बात करते हैं और हम किसानों को वो एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात करते हैं। आप और बच रहे किसानों की मैं बच नहीं रहा हूँ, मैं आपको सीधी बात कर रहा हूँ और मैं किसानों यह चीज़ का भी इंश्योर करता हूँ कि किसानों की जो फसल है उसको सही उचित दाम मिले। इट्स एज सिंपल एज दैट। वी कैन नॉट put the entire discussion of farmer welfare limited to one specific point. I think we have to look at it holistically. But the larger issue right now is कि क्यों पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार किसानों के साथ में इतना अमानवीय अंग्रेजों जैसा व्यवहार कर रही है। वैसे एक बात बताऊँ आपको, मेरे ग्राउंड लेवल की इन्फॉर्मेशन ये है कि हरियाणा सरकार ने जो शम्भू बॉर्डर पे इनको रोका और इनके साथ सख्ती की, उसका लोगों पे पॉजिटिव इम्पैक्ट गया और भगवंत मान को ये पता चल चुका है। इसलिए वो इन तथाकथित किसानों को, जिनको मैं ब्लैकमेलर कहता हूँ और दलालों का एजेंट कहता हूँ, वो सख्ती कर रही है, तो वो पॉलिटिकली किसान हमारे लिए भले वो किसान नहीं है। मेरी बात सुनिए संजय जी, शुरू से ही गलत हो रहा है। आप और मैं इस पर डिफर कर सकते हैं। देश का हर किसान जो खेती कर रहा है हमारे लिए किसान है। मैं आपके शो पे ये कहना चाहता हूँ कि मेरे देश के किसान जो हैं वो हमारे लिए भगवान का रूप है, अन्नदाता है, वो हैं तो हम हैं और कुछ नहीं। आप समझिए मेरी बात।